चिड़िया, उड़, मैना, उड़, गाय। वो नहीं उड़ती। हाँ, कितनी बोरिंग गेम है ये, मुझे नहीं खेलनी ये बोरिंग गेम। तो चलो म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं। या फिर पासिंग द पार्सल। पासिंग द पार्सल्स, हम दोनों। वैसे भी ये गेम्स खेल खेल के मैं बोर हो चुका हूँ। वैसे जब मम्मी पापा छोटे होंगे तो वो भी ये गेम्स खेलते होंगे ना। हाँ करेक्ट, और नाना नानी भी। तो चलो आप भी खेलिए पासिंग द पार्सल या फिर पासिंग द। मत बताओ, खुद ही देखने दो। खुद ही देखने के लिए कच्चा पापड़ सीधा पहुंचा है एक थिएटर वर्कशॉप में। यहाँ सिर्फ एक रूल है, सारे नियम तोड़ दो, शर्म को दूर छोड़ दो। क्योंकि यहाँ तो पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो भी खेल खेल में। इस थिएटर वर्कशॉप को चलाते हैं एक जाने माने चिल्ड्रंस थिएटर आर्टिस्ट कार्ल मेंडिस। यहाँ हर दिन एक नया खेल होता है। इस वर्कशॉप में कोई जीरो नहीं, सब हीरो हैं। यहाँ कोई लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नहीं, अपनी हाजिर जवाबी और कल्पना शक्ति। साथ में आता है ढेर सारा मजा। इस तरह की वर्कशॉप्स का मुख्य काम है बच्चों को एक्टिंग सिखाना नहीं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास जगाना, उनकी क्रिएटिविटी, सृजनशीलता बढ़ाना। क्योंकि अक्सर होता है कि हम बच्चे जानते तो बहुत कुछ हैं, पर बोल नहीं पाते। हम झिझकते हैं, शर्माते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हर बच्चा एंजॉय कर रहा है, हर बच्चा अपने मन में जो आए बोल रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये हमारी धरती माँ है और हमारी धरती माँ को कुछ नहीं हो सकता मेरे होते हुए। इसीलिए इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद। शुभकामनाएं या शुभकामनाएं, हमने बोला ना, यहाँ कोई डांट नहीं, कुछ गलत नहीं, सिर्फ मौज मस्ती। अगर आपके ऊपर से चिड़िया बीट कर दे तो आप क्या करेंगे? उम्र के हिसाब से यहाँ बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। छोटे बच्चों के लिए अलग खेल, बड़े बच्चों के लिए अलग। मजा आता है तो खुलती है झिझक। आज होगा एक और खेल, एक ऐसा खेल जो आप भी अपनी बर्थडे पार्टी में या फिर स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इमेजिनेशन, कल्पना। एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा बन गया है सेल फोन। यहाँ पर बीच में रखी हैं बहुत सारी अलग अलग चीजें और कागज के चिट पर कुछ लिखा है, कुछ भी, जैसे हाथी, कंप्यूटर, कुछ भी। आपको बस तपाक से सोचना है और कुछ करके दिखाना है। इस तरह की वर्कशॉप्स क्यों ज़रूरी हैं? हमने पूछा एक स्कूल काउंसलर से और उन्होंने लगे हाथों हमें कुछ सलाह डाली। किसी भी डर को दूर भगाने के लिए पहले हमें अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। हमें ये मान के चलना है कि ये डर मुझे दूर भगाना ही है। ये आपने जब पूरा कॉन्फिडेंस से मान लिया है कि मुझे दूर भगाना है तो आपके लिए सरलता हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको स्टेज पे कोई भी तरह की परफॉर्मेंस करनी हो, चाहे सिंगिंग हो, स्पीच हो, ड्रामा हो, आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए।
तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जब मैं इन लोगों के सामने अच्छा बोल सकती हूँ तो मैं ऑडियंस के सामने भी बोल सकूँगी। अब जब आप स्टेज पे जाने वाले हो, जिस दिन जाने वाले हो, उसके पहले आप ये स्टेज पे जाने से पहले सोच लीजिए कि मैं ऊपर जब जाऊँगी तो मैं अच्छा करूँगी। अच्छे विचार से जाइए, आपके पॉजिटिव थॉट्स रखें, सकारात्मक विचार से जाइए कि मैं जो भी करूँगी अच्छा ही करूँगी और मैं अच्छा कर सकती हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। आपके कॉन्फिडेंस को फिर से बूस्ट कीजिए। आपका जन्म कभी हुआ? अगर आप स्टेज पे पहुंच गए, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो इसलिए आप अपना पूरा ध्यान उस परफॉर्मेंस पे लगाइए, कंप्लीटली कंसंट्रेट कीजिए, एकाग्रता से ध्यान के पूरा आपका परफॉर्मेंस कीजिए। ये मत सोचिए कि ऑडियंस क्या सोच रही है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, अच्छा वो बाहर जा रहा है, वो अंदर आ रहा है, वो सब पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि द मोमेंट आप वो सबको देखने लगोगे आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ती जाएगी। ये जो कुछ चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका धीरे धीरे स्टेज फ्राइट दूर होगा, आपका जो भय है मंच पे जाने का वो दूर होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? निकी क्या नाम? और एक ज़रूरी बात है कि अगर आप अपने पे भरोसा करेंगे तो लोग आप पे भरोसा करेंगे। अगर आपको ही अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है तो लोगों को ज़रा भी नहीं होगा। और अब वो खेल जिसका हमें इंतजार था, पासिंग द पार्सल नहीं, पासिंग द एक्सप्रेशन। अगर बदबू पास करनी हो तो क्या, वैसे आप खुशबू या गुस्सा भी पास कर सकते हैं। तो शर्माइए मत, घबराइए मत, अपने आप में सिर्फ आत्मविश्वास जगाइए और खेलिए नए नए खेल। व्हाट फन! अब ये एक्सप्रेशन मैंने आपको पास कर दिया है। तो आप भी ये गेम खेलते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और सिर्फ यही गेम नहीं, यूज योर इमेजिनेशन, अपने लिए नए नए गेम्स बनाइए। मजे करिए, डरिए मत, घबराइए मत शर्माइए मत और दूसरों को डराइए भी मत। देखते रहिए कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसी दिन इसी समय। एंड रिमेम्बर, ये वो प्रोग्राम है जिसे देखकर डांट नहीं पड़ेगी, बल्कि बड़े कहेंगे कि चलो आओ बच्चों, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ शुरू हो गया है। अब वक्त हो गया है हमारे बाय कहने का। सो बाय। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा 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 पापड़, पक्का 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 पापड़, कच्चा पक्का कच्चा पक्का कच्चा पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ रे। कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़। कच्चा पापड़, पक्का